मास्टरबेशन ज्यादा करने से क्या होता है? नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो लोग छुपा के करते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ी समस्या हो जाए तो बताने से भी बहुत शर्माते हैं। ऐसे में हम बात कर रहे हैं मास्टरबेशन यानी कि हस्त मैथुन की। क्या ये करना ठीक है? क्या यह आपके शरीर पर कोई असर डालता है? कितना करना ठीक होता है? क्या आपको रोज-रोज करने की आदत लग गई है और आप इससे परेशान हो गए हैं? आप छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप सभी के लिए बनाई गई है, बहुत ही सरल भाषा में और एक दोस्त के जैसे मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपनी परेशानी से समय रहते ठीक हो सकते हैं और क्या-क्या चीजें आपको करनी चाहिए कि आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। साथ ही में हम बात करेंगे होम्योपैथी की कुछ ऐसी मेडिसिन जो आपकी इस प्रॉब्लम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। मास्टरबेशन क्या है और कितना नॉर्मल होता है? मास्टरबेशन का मतलब यानी कि अपने प्राइवेट पार्ट को स्टिमुलेट करके सुख का अनुभव लेना। नॉर्मल कब तक? रोज आदत पड़ जाए या फिर दिन में 2-3 बार तो ये अलर्ट होने का संकेत है। ऐसे में ये एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन अगर ज्यादा हो जाए तो ये एक एडिक्शन है। ये गलत नहीं है, पर लिमिट जरूरी है, क्योंकि ये एडिक्शन बन जाता है। ज्यादा करने से मन पर, दिमाग पर और शरीर पर असर डालता है। ये सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि इमोशनल स्ट्रेस भी देता है। शुरुआत में मजा आता है लेकिन बाद में बहुत सारी दिक्कतें लाता है। आपको पूरा टाइम बहुत ज्यादा थकान रह सकती है, बहुत ज्यादा कमजोरी रहती है। किसी भी काम में दिल नहीं लगता, काम करने का मन नहीं लगता। छोटी छोटी बातों पे आपको इरिटेशन हो सकती है, आपको चिड़चिड़ा स्वभाव हो सकता है। आपकी जो आंखों की रोशनी है वो कम होने लगती है। साथ ही में जो आपकी सोचने की शक्ति है वो भी कम हो जाती है। आपका जो फिजिकल अपीयरेंस है, आपका वेट लॉस होने लगता है, क्योंकि आपका जो भूख है वो खत्म होने लगती है। आपको गिल्ट, डिप्रेशन, स्ट्रेस ऐसे कुछ सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और अगर आपको गिल्ट होता है, आपका कॉन्फिडेंस लो होता है, तो आप लोगों से काट करते हो, सोशल दूर रहते हो, आपको मन नहीं करता किसी से भी बात करने का। तो अगर आपको मास्टरबेशन करने की बहुत ज्यादा आदत लग जाती है, आपको कुछ ऐसे लक्षण देखने को मिल सकते हैं। क्यों नहीं छोड़ पाते हैं? फोन चलाते हैं, अडल्ट कंटेंट देखते हैं, अकेले रहते हैं, रूटीन का कुछ अता पता नहीं है, इमोशनल स्ट्रेस है और आपको डोपामाइन का एडिक्शन है। तो इन सब वजह से आप मास्टरबेशन से नहीं बच पाते हैं। छोड़ने के उपाय आप कैसे छोड़ सकते हैं? आप मोबाइल तो चलाना नहीं छोड़ेंगे तो मोबाइल को डिटॉक्स कर दो। आप मोबाइल पे से अडल्ट कंटेंट हटा दो पूरी तरीके से। आपको जब भी अर्जेस आए तो कोल्ड शावर ले आओ। आप मेडिटेशन ध्यान कीजिए, आपको उससे भी बहुत ज्यादा फर्क मिल सकता है। आप मेडिटेशन ध्यान नहीं कर सकते रोजाना तो आप हफ्ते में 1-2 बार कर सकते हैं। साथ ही में आप अपनी हॉबी, आपका जो एम है, आप जो अच्छा लगता है आपको करना, तो आप उसमें अपने आप को इंडल्ज रखो। उससे आपका माइंड बटा रहेगा। और अगर आपको अर्जेस आते भी हैं तो आप सबसे पहले अकेले रहना बंद करो, अपने आप को इंडल्ज रखो एक्टिविटीज में। साथ ही में जल्दी सो जाओ और जल्दी उठने की आदत बना। ये कुछ बदलाव अगर आप अपनी जिंदगी में अपने आप से ले आए तो आप इस परेशानी से समय रहते ठीक हो जाओगे। लेकिन अगर आप अपने से कंट्रोल नहीं कर पाए तो आप समय को गवा दोगे और आपको बाद में इसके बाद जो दिक्कत आती है उनका सामना करना पड़ सकता है और आप खुल के समाज के सामने अपनी बात भी अच्छे से नहीं बता पाओगे। तो इसीलिए इस वीडियो के जरिए अगर आप अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव ला सकते हो तो आपसे रिक्वेस्ट है आप ये सब फॉलो कीजिए। अब हम बात करेंगे कुछ होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में कि आपको अगर ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई है तो आप इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं होम्योपैथिक दवाइयों के सहारे से। चलिए शुरू करते हैं। आप ये कुछ मेडिसिन ले सकते हैं। स्टेफिसेग्रिया 200 बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा सेक्सुअल विचार आते हैं, सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, सेक्सुअल वीकनेस रहती है, कमजोरी रहती है, स्टेफिसेग्रिया 200 आप ले सकते हैं। फिर आती है एगनस कैस्टस क्यू। अगर आपको सेक्सुअल डेबिलिटी है, वीकनेस है और आपको परफॉर्मेंस एंजाइटी भी है तो एगनस कैस्टस क्यू भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, आप ले सकते हैं।
अगर आपको नाइट फॉल होता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, आपको शीघ्र पतन की समस्या है, तो सेलेनियम 200 बहुत अच्छी मेडिसिन है। साथ में स्ट्रेस है, चिड़चिड़ा स्वभाव है, एंग्जाइटी है, आपको मन करता है लेकिन गिल्ट और डिप्रेशन में आ जाते हैं, तो नक्स वोमिका इसके लिए बहुत बेहतर है। और लेडियम 200 आप ये ले सकते हैं अगर आपको अर्जेस होते हैं, परफॉर्मेंस होती है लेकिन जीरो गिल्ट के साथ, तो ऐसे में आप ये कुछ मेडिसिन अपने लक्षणों को देखकर ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये समस्या बहुत टाइम से हो रही है, आप इस समस्या से बहुत टाइम से परेशान हैं, तो आप समय रहते मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। अपनी समस्या को बिना झिझके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने आप से लड़ रहे हो तो आप अकेले नहीं हो। आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इस परेशानी, इस एडिक्शन का शिकार हैं, लेकिन काफी लोग समय रहते ठीक भी हुए हैं। ऐसे में शुरुआत मुश्किल है पर मुमकिन नहीं, और आप इस समस्या को छोड़ भी सकते हो अगर इरादा पक्का हो। इसीलिए अपने पे नियंत्रण होना बहुत जरूरी है, कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। ऐसे में अगर आप अपने पर कंट्रोल करना सीख गए, जान गए, तो आने वाली जो सिम्टम्स, जो दिक्कतें हैं, आप उनसे समय रहते छुटकारा पा सकते हो और आपको इन फ्यूचर कोई दिक्कत भी नहीं होगी। मास्टरबेशन से बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं, लेकिन शर्म की वजह से, गिल्ट की वजह से बता नहीं पाते अपनी समस्या को समय रहते। ऐसे में डिप्रेशन में आ जाते हैं, गिल्ट रहने लगता है, हर वक्त थकान रहने लगती है, कमजोरी रहने लगती है, किसी भी काम में मन नहीं लगता और हमेशा चिड़चिड़ा स्वभाव रहता है, कमजोरी रहने लगती है। ऐसे कुछ सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, तो इन सब के लिए सिर्फ दवाई नहीं, काउंसलिंग भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सारा खेल माइंड से है। अगर आपने माइंड को ठान लिया, कह दिया कि मुझे छोड़ना है, तो आप ठीक हो सकते हैं। और अगर आप अपने माइंड पर नियंत्रण नहीं कर पाए, आप दवाई ले रहे हैं, तो तब तक भी कुछ नहीं होगा जब तक आपका माइंड नहीं कहेगा कि मुझे छोड़ना है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर तो करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आप अगर इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे तो क्या पता वो लोग भी समय रहते आपकी वजह से ठीक हो जाए। तो ऐसे में नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, ध्यान रखिए।